एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना 12 तारीख है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। और आज है मम्मी के घर पे पूजा। तो घर ना बन के कंप्लीट हो गया है, मतलब 90% काम हो गया है। अभी खिड़की दरवाजे ये लगना बाकी है। लेकिन क्या है ना कि 14 या 15 तारीख से खरवास लग जाएंगे, तो उसमें पूजा नहीं करवा सकते फिर। तो इसलिए आज पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो तो फिर हो जाएगा। और बिना पूजा के फिर घर में जा भी नहीं सकते। पहले पूजा करवाएगी, उसके बाद फिर घर में सारा सामान शिफ्ट करेंगी मम्मी। तो इसीलिए आज वहाँ है पूजा, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जग गई हूँ। वैसे मैं 6:30 बजे जग गई थी, अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी फटाफट ना घर के सारे काम कर लेते हैं। वेदिका भी सो रही है। 8 बजे के पास मैं विजय जी को जगाऊंगी, फिर वो फूल वगैरह लेके आए थे। वैसे तो पूजा का सारा सामान हम लोग कल ले आए थे। तो अभी जो कच्चा सामान है ना, जैसे फूल है, पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते, ये सब लेके आने हैं। तो वो विजय जी लेके आएंगे और फटाफट मैं यहाँ से काम वाम करके नहा के और सीधा मम्मी के यहाँ जाऊँगी। तो चलो ब्लॉग में बने रहो, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फटाफट। तो यहाँ आने के बाद पहले प्रसाद मम्मी ने बनाया, मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। जो आटे का चूरन बनता है, खीर में, वो सारा प्रसाद बन के रेडी है। और पंडित जी भी आ गए हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं। तो पंडित जी ने आते ही मुझे लगा दिया एक काम पे। ये 9 कलश मंगवाए हैं और इन सब पे पहले लगानी है हल्दी, फिर बनाना है ऐसे स्वस्तिक। उसके बाद इसे हर घर के बाहर, रूम के बाहर सबको एक एक रख के और फिर इसके ऊपर दीप जलाना है। तो वो सब बोला है करने के लिए, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, धीरे धीरे बाकी लोग भी आ रहे हैं। और नीचे ना हॉल बना हुआ है और एक रूम है, तो रूम के अंदर पूजा हो रही है। मैंने सोचा था शायद हॉल में करवाएंगे, पर पंडित जी रूम में ही करवा रहे हैं। और ये नीचे ना पूजा रूम ही है, तो पूजा के लिए अलग से रूम बनाया हुआ है। तो इसी रूम में पूजा हो रही है और विजय जी बैठे हुए हैं पूजा में। तो आज पूजा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तो फिर घर में सामान शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कल से। और आज फिर पूजा के बाद घर खाली नहीं छोड़ते, तो मम्मी बहन आज यहीं रहने वाले हैं, यहीं सोने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत सामान हम लोग ले आए हैं। वैसे ना प्लानिंग ये थी कि अभी जो ज़रूरी है थोड़ा बहुत वो सामान ले आते हैं, फिर सारा मतलब एक साथ पैक करके और फिर लेके आएंगे। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है ना घर में घुसने की, कि मम्मी खुद ही मतलब बहुत सारा सामान पैक करके खुद ही उठा के ले आई। और बस अभी भी उसका सिलसिला चल ही रहा है, कभी कुछ लेके आ रही है। तो खैर एक्साइटमेंट तो होनी ही है, क्योंकि 6-7 महीने हो गए, बड़ा लंबा इंतज़ार हो गया घर बन के, अब जाके फिनिश हुआ है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि घर में जल्द से जल्द घुस जाएँ। तो अपना घर अपना ही होता है ना तो वही वाली बात है। तो बस यहाँ पूजा हो गई है कंप्लीट। जून के पास, हाँ जून में ही 10-15 तारीख के आसपास ही टूटना शुरू हुआ था घर, जो पुराना घर था हमारा। फिर बनते बनते अभी ये टाइम हो गया। तो मतलब नया घर बनवाना और लेना दोनों में बहुत अंतर है। बना बनाया घर ले लो वो ज़्यादा इजी है, पर घर तोड़ के फिर नया बनाना यार बड़ी मेहनत लगती है उसमें। तो कोई नहीं, अब वो दिन निकल गए हैं, घर बन गया है। और बस पूजा भी हो गई है, इसके बाद खाना वगैरह है तो वो हम लोग ही बना लेंगे। यहाँ नीचे पूजा हो रही है, ऊपर खाना बनेगा, और बस उसके बाद खाना वाना। और इसके बाद ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो यहाँ पे सामान भी कुछ नहीं था ना, तो फिर सामान भी लेके आना, और किचन का भी बहुत, जैसे खाना वाना बनाना था तो बर्तन वगैरह भी लेके आने में बार बार आना जाना, उसमें थक जा रहे थे। तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने उसके बाद, बस इतना ही पूजा का ही शूट किया हुआ है। और यहाँ ना मम्मी नानी को बोल रही है हवन करने के लिए, पर नानी ने नाश्ता कर लिया हुआ है तो वो हवन नहीं कर सकती, यही बातचीत चल रही थी। तो बस मम्मी हवन कर लेगी, और हम सभी लोगों का तो फास्ट ही है, पूजा के बाद ही अपना फास्ट खोलेंगे। मामी जी का भी था, तो सब बस हवन कर ले रहे हैं, फिर आरती हो जाएगी, फिर पूजा हो गई हमारी ख़त्म।
तो यहाँ पतिदेव पूरे घर में आरती दिखा रहे हैं और ये आरती दिखाते दिखाते छत पे भी चले गए। ये देखिए कह रहे छत पे भी एक रूम है तो वहाँ पे भी दिखा के आ जाता हूँ। और ये है नेक्स्ट डे। कल पूजा के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूजा फिनिश हुई, उसके बाद खाना वगैरह बना तो उसमें थोड़ी सी थकावट हो गई क्योंकि यहाँ पे एक भी सामान नहीं था। फिर वहाँ से सामान लेके आना, फिर यहाँ बनाना, तो थोड़ा सा ना थकावट हो गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं किया। और वेदिका यहाँ कितनी बड़ी इसने हाथ में झाड़ू ले रखी है ना, झाड़ू लगा रही है ये, और इसकी तबीयत ख़राब है। अभी देख के ऐसा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े भी ठीक होते हैं ना तो फिर वो अपनी मस्ती में आ जाते हैं। अभी इसको इतना कफ हो गया हुआ है। तो वेदिका की काउंटिंग आप लोगों ने सुन ली ना। मतलब इस लड़की को बिल्कुल चैन नहीं है। मुझे डर लग रहा है यहाँ से गिरेगी और इसको नहीं डर लग रहा बिल्कुल भी, और बार बार जीने पे चढ़ जा रही है। तो विजय जी यहाँ कल जो पूजा हुई थी ना वो सब कुछ समेट रहे हैं। कल तो ऐसे ही छोड़ दिया था, आज सारा कुछ हटाना है और बाकी नीचे काम चल रहा है जो ऊपर विंडो लगेगी उसका। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, और फिर उसमें मैं आपको दिखाऊंगी घर। इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि सभी लोग बिज़ी थे, मैं किसको फ़ोन पकड़ाती और फिर मैं भी बिज़ी थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी बहुत भी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।